कानून है। जब तक नरेंद्र मोदी जी इनको वापस नहीं लेते हैं तब हम यहाँ से नहीं उठेंगे। दिल्ली अंदर ने देखा कि प्रदूषण के ऊपर काम करने वाली विश्व की सबसे ईमानदार सरकार ने टाटा पर बैन लगवा दिया था, लेकिन बॉर्डर्स बंद होने की वजह से कितना प्रदूषण हो रहा है, कितना ज्यादा डीजल पेट्रोल फूक रहा है, इस पर हमारे विश्व के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री ने अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया। इस सब के ऊपर एक बड़ा निर्णय आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज सुबह 9 बजे ऐलान कर दिया कि हम तीनों कानून को वापस ले रहे हैं। हो सकता है कि हम कुछ किसानों को समझाने में नाकामयाब रहे हैं, काफी मार्मिक उनका स्पीच रहा, लेकिन इससे कई सारे आकलन लगाए जा रहे हैं और उन्हीं सब आकलन पर बात करने के लिए हम एक बार फिर से आए हैं शांतनु गुप्ता जी पास में। शांतनु जी को आप सब जानते हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, काफी सारी बुक्स वो लिख चुके हैं और उनका एक एक शब्द एक बार फैक्ट आधारित हुई है और इसी वजह से उनके जितने भी इंटरव्यूज हैं सनातन पर आप काफी पसंद करते हैं और आपके कई बार हमें मेल और कमेंट्स आते हैं कि भैया इस मुद्दे पर शांतनु से बात कीजिए। आज का सबसे बड़ा मुद्दा है और इसने एक साल से पूरे भारत देश का ध्यान आकर्षित किया हुआ है। उसी आंदोलन पर अचानक से खात्मे के बाद हम एक बार फिर से उनके पास में पहुंचे हैं। शांतनु, सबसे पहले तो स्नान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अचानक से आए और मास्टर स्ट्रोक खेल गए। मास्टर स्ट्रोक, चाणक्य नीति, इस सब के नाम से अमित शाह और मोदी काफी प्रसिद्ध रहे हैं। क्या आपने उम्मीद की थी कि सुबह 9 बजे देश नाम संदेश होगा और इस तरीके से एकदम रिपीट हो जाएगा? देखिए, बहुत सारे लोगों के इसमें रिएक्शन भी बहुत लेट आए, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी सोचना शुरू करते हैं, उठना शुरू करते हैं, बहुत सारे लोग तो बिस्तर पे सो रहे हो, तो मुझे लगा लोगों को पता ही लगा कि ये हो चुका है। और जब मैंने वो भाषण सुना, अभी लाइन नहीं सुनाया, मैं कोई अपनी एक ऑनलाइन क्लास दे रहा था कहीं की चूंकि, तो जब मैं सुना तो वो इतना नपातला, इतना सोच के और इतना तथ्यात्मक भाषण था और उन्होंने अपनी बात कम्युनिकेट करा कि वो इन 3 लॉ को वापस क्यों ले रहे हैं। और मेरे ख्याल से मैं अगर कह सकूं कि आज तक के बेस्ट संबोधनों में था वो, जिस शब्दावली का उन्होंने प्रयोग करा, जिस सहजता उन्होंने इतनी बड़ी बात कही, वो मेरे ख्याल से सराहना अपने। देखिए, छोटा सा इतिहास देखें, 1-1.5 साल से हो क्या रहा है। हमने देखा कि कैसे उन लोगों ने किसानों का साथ दिया जो इन लॉस फेवर पहले बोलते हैं, तो उन्होंने कैसे पट्टी मारी। तो वो एक बात रही। हम बचपन से भाई अगर निबंध भी लिखते थे तो कृषि के विषय में लिखते थे बिचौलियों को हटाना है। नहीं, बचपन में जब कुछ नहीं पता था, खेती वेती कुछ नहीं पता था, कभी नहीं। हाँ, तो अब ये बिचौलियां हटाने, हम बीच हटाना, किसान को मार्केट से कनेक्ट करना, हम बचपन में लिखा करते हैं। सारे लोगों ने कहा, शरद पवार जब कृषि मंत्री उन्होंने कहा, बहुत सारे जो कृषि के अर्थशास्त्री उन्होंने कहा, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में कहा, आम आदमी पार्टी ने अपने पंजाब मैनिफेस्टो में कहा, महेंद्र सिंह दैत ने कहा खुद। और जब ये लॉ पास हुए तब राष्ट्रपति खुद कहा कि मेरे पिता की आरोप को शक्ति मिलेगी आज। लेकिन जब उन्होंने कहा कि कुछ बड़े किसान, कुछ अर्थी इसके खिलाफ आ गए हैं और ये राजनीतिक विषय बन चुका है, तब यहाँ सपोर्ट वापस लेती है श्रोमणी अकाली दल, जब उनकी नेता थी, उन्होंने खुद फ्रंट कथन को था, लेकिन बाद में पलट गई, वोटिंग नहीं किया था, कांग्रेस पलट गई, आम आदमी पार्टी पलट गई, सबको एक राजनीतिक जीन दिखी। जबकि आज प्रधानमंत्री ने बताया कि सुदूर केरला से, तमिलनाडु से बहुत क्षेत्रों से उनको बहुत लाभ आया। होता है, मैं कह रहा हूँ कि आप पूरे बाजार में बेच सकते हैं। अब आप जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप पैसे करते हैं, आप पश्चिम में आते हैं, पश्चिम में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई है, गन्ना से गन्ना मंडी में बेचते हैं, मन्ना किसे बेचते हैं, या गुड़वा को बेचते हैं या चीनी मिल बेचते हैं, यानी किसी व्यापार कर रहा है उसको बेचते हैं, उसने आपकी जिन ले ली कभी। मैं तो कोई जिन, मैं तो बहुत सारे शो को जानता हूँ, वो ना होगा है। तो एक बल्कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का लॉ ने से होगा कि आपको लीगल जामा मिल गया, अगर कोई ले लेता है तो अब कोर्ट लॉ है, पहले तो आपकी वो अपनी अरेंजमेंट थी उस पे लीगल। लेकिन हाँ, मोदी ने क्या कहा कि शायद मैं बहुत सारे किसानों को समझ पाया, लेकिन चंद किसान को, बड़े किसान को नहीं समझ पाया, लेकिन वो भी मिले मैट करते हैं, वो भी मिले मैट करते हैं। हमने पहले उसको 2 साल के लिए स्थगित कर दिया था, कोर्ट ने ऐसी बात करी थी, 12 राउंड के टॉस हो चुके हैं। लेकिन हाँ, इसके नाम पे राजनीति हो, इसके नाम पे लोग बरगाए, इसके नाम पे क्लैश, क्योंकि अभी ना अब क्लैश की स्थिति आने लगी है, क्योंकि सारे लोग फेवर में, अभी क्या होने वाला, फेवर वाले और ना फेवर वाले लोग सड़क पे आ जाएंगे, और जो फेवर में है वो बहुत सारे हैं। प्रधानमंत्री ने शब्द यूज करा बार में, देखो छोटे किसान, छोटे किसान आज 80% ने 80% 5, अगर 5 एकड़ मिला रहे तो 90% आ जाएंगे इसमें। अगर 2 एकड़ में छोटे मते हैं लोग, छोटे मंझौल अगर मिलाएं तो 90 से 92% किसान आ जाएंगे। उनको तो फायदा है, क्योंकि उनकी तो मंडी में चलती नहीं है, वो एक मंडी में लेके पहुंच जाते हैं, वहां पे 2 मंडी वाला वो करना पड़ता है, यहाँ उनके पास कौन मार्केट है, उनके पास सोवियत थी ज्यादा, जैसे उन्होंने बताया इनाम हो गया। अब आप दूसरी मंडी का रेट यहाँ बैठे मोबाइल पता करते हैं, तो अगर आप 200 दे, जैसे हम आपको दुकान पे जाते हैं और देखते हैं अमेज़न में प्राइस चल रही है तो प्राइस कम कर देते हैं, तो वो कहेंगे वहां तो हमें 400 में, आप 350 दे रहे हो, तो इसमें 400 करना पड़ेगा, नहीं तो वहां ले चला जाओ। मैं स्कैब से आपके पास आया, हाँ जी, उस कैब वाले ने मुझे ये बताया रास्ते मोदी ना जाकर, तो मैंने कहा आपको कैसा लगा है, तो ये लड़का जालों की साइड था और उसने कहा कि तो उसने कहा कि हमारा आज पंजाब के लोग 1600 रुपए के ले जाते हैं, अब मैं खुद नहीं मंडी बेचता हूँ और मेरा 2022 के बीच में और 7 दिन अंदर मेरा अकाउंट में, और देखिए 50 किसान के पास जो आर्थिक ताकत है कि वहां से जाल चला जाए और जालों भर के होता है। तो ये जो इसको तोड़ने की थी कि भाई छोटे छोटे लोग तैयार हो जाए, है ना, और छोटे छोटे अपनी प्राइवेट मीडिया बनाए और जो किसान को 100 रुपए 200 रुपए 300 जा पाए। लेकिन देखिए आए ये जो फार्म लॉ है ये इतने नेचुरल है ना कि अब तक दिशा दिखा दी, क्योंकि ऑनलाइन हो गया ना, अब ऑनलाइन हो गया, अब दिशा दिख रही है और आप किसी को कम पे भी रोक सकते हैं। और दूसरी बात जो प्रधानमंत्री कही, जो बड़ी बात है कि एसपी बहुत सारे डिक्लेयर है, लेकिन एमएसपी खरीद दो हो। उत्तर प्रदेश में इस बार रिकॉर्ड गेहूं और चावल की खरीद हुई है एमएसपी पर। पहले जैसे आपको एक कारण देता हूं, गेहूं की खरीद आखिरी साल में हुई थी 7 लाख मीट्रिक टन,
अभी भी 56 लाख ट्रैक्टर, मतलब दुनी इतनी चुनी नहीं, समझ पहाड़ को सोचना पड़ेगा कि 56 कितना आता है, तो 7 गुना खेती। एमएसपी डिक्लेयर करने से नहीं होता, केवल एमएसपी पे खरीद भी करनी पड़ती है। तो प्रधानमंत्री ने कहा पूरे देश में हुआ है, तो आप उत्तर प्रदेश आंकड़ा बता रहा हूं कि कैसे एमएसपी पे खरीद भी बढ़ रही है। एक्चुअली आप सोचोगे इतना बड़ा प्रदेश है तो क्या उसमें 7 लाख मीट्रिक टन होगा? एक्चुअली तो ये होता था कि पंजाब के हरियाणा के बड़े वो सब लाते थे, खरीद वहां से ट्रक भर के लेते थे, और ये होता है और वो अपने नाम पे जाके बेचते। और ये भी ऐसे नहीं लिखा है आप अपने नाम से बेच रहे हो, मुझे जमीन भी दे दो। आप इतने हजारों टन मुझे बेच रहे हो तो आप नाम तो जमीन एक चमनी निकली है, आप मुझे गेहूं बेच रहे हो तो कहां से? ऐसे यही कहा से नहीं भाई जमीन भी खाओ। जैसे कि हमारे यहाँ होता है, अगर मेरे पास 1 एकड़ जमीन है तो मैं ये नहीं कि उसको जाकर 100 क्विंटल गन्ना बेच दूं, वो कहेगा तेरे पास में 1 एकड़ है बेटा मैं इतनी हूं इतना ये सारा लेखा जोखा होता है। तो मुझे लगता है कि कोई किसान नेता इस बात के खिलाफ होगा, राकेश कहते। तो आप क्या लगा है कि ये राजनीति शुरू होने से पहले खत्म? देखिए राजनीति शुरू होने से पहले तो खत्म उन्होंने अपने आप कर दी थी, क्योंकि किसान आंदोलन में हम देखा था कि राकेश टिकैत और किसान यूनियन के अन्य लोग टीवी पे आते तो किसी न किसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते थे। मतलब वो टीवी को छोड़ो, मतलब आप व्यवहार में किसी मनुष्य की दूसरे मनुष्य से बात करने की टिकटॉक ने वैसे सहमत दिया बहुत खराब कर। हां ठीक है, इस सेगमेंट से कुछ मक्का ताड़ देंगे, इसको तोड़ देंगे, इसको देख लेंगे, मतलब ये मेरे ख्याल से भाषा एक किसान की, मेरे किसान की भाषा तो भारत देश की किसान की भाषा नहीं है। फिर वहां पे क्या हुआ, लोगों के हाथ पे काटे, किसी का रेप हुआ, किसी को पानी डाल के जा दिया गया, वो तो एक तरह से उगई का बन गया। उस कुछ लोग सही आज भी प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं शायद सबको नहीं समझा पाया, मेरी ही तपस्या कोई कमी आ गई, सब नहीं समझ पाया। आप समझ रहे कितनी ग्रेविटी प्रधानमंत्री जो विश्व सबसे लोकप्रिय सारी रेटिंग में विश्व सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, वो कह रहा है मेरी तपस्या में कोई कमी नहीं, मैं कुछ ये आंदोलन क्या था 2.5 राज्यों का है, पंजाब में चुनावी बन गया, हरियाणा में जाट आंदोलन कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे राकेश टिकैत का जिन्होंने उसको जाट आंदोलन कन्वर्ट करने की कोशिश करी, एक खाप तो मतलब 2.5% उसके लिए उन्होंने कर दिया और कहा कि हम इसको अबेंस पे लगाएं और कुछ, लेकिन लोगों को पता गया कि ऐसी खरीद होती है, लोगों ने सिग्नल दिया ज्यादा स्ट्राइक है क्योंकि वहां कैमरे के सामने जिस तरीके से बेरहमी से पीटा मारा गया लोगों को, वहां से ही पता लगता है कि ये आतंकवादी आंदोलनकारी नहीं है कम से कम। तो आगे आप यहाँ पे स्थिति है, मेरे ख्याल से पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक तो ही है, वो तो नरेंद्र मोदी अच्छा उसके लिए जाने जाते हैं कि वो पहले डिस्कस हो चुका था किसान आंदोलन, हम देखते हैं उसमें क्या क्या हुआ है, उस नाम पे क्या क्या चल रहा है, एसी टेंट लगे आराम चल रहा है, वो पिकनिक कैंप बन चुका और जो छोटा मोटा भी था उनके पास वो नरेंद्र मोदी ने उनके हाथ से छीन लिया। तो अब क्या करेंगे, वो जब पार्लियामेंट पास आएगा तब ठीक है, 10 दिन पार्लियामेंट कितना भी जाना, तो लोगों को इन्वेंस दिया अगर इस तरफ गए, मतलब गणेश जी ने इतने बड़े हाईवे बना दिए, अब आप इतनी जल्दी हरिद्वार मेरठ पहुंच जाते हैं, लेकिन ये जो आंदोलनकारी सड़क पे बैठ गए यहाँ पर या फिर उधर हरियाणा की चले गए, इतनी दिक्कत होती है लोगों को, कई बार दिल्ली जाते हुए बहुत दिक्कत है। तो यहाँ से निकल जाए हमेशा यही दिखा है, और वहाँ लोग जो आसपास के हैं दूर दराज रहने वाले लोग हैं तो इनको हमेशा गाली ही दे रहे हैं, उनके मन से इनके हमेशा बदबुएं निकलती हैं, क्योंकि बहुत टाइम के बाद में कोर्ट के कहने के बाद में तो मेरठ की हाईवे निकला कि प्रदूषण हो, और इतना बड़ा हाईवे 500 दिन के अंदर अंदर मोदी ने उद्घाटन भी कर दिया, लेकिन अचानक से फिर ये लोग बैठे 1 साल से पूरी तरीके से बंद, कई लाख करोड़ रुपए नुकसान हुआ है। बहुत अब बताते हैं तकरीबन 1 लाख लीटर जो ईंधन है वो फालतू जाता है, लोगों को गरीब लोगों को 10 किलोमीटर के फालतू चक्कर आने पड़ते हैं, इससे पोल्यूशन कितना होता है जो एनसीआर दिखता है। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो गरीब लोगों के मजदूरों की मजदूरियां खत्म हुई हैं, जहां ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो वहां बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, इवन अगर आप देखोगे बहादुर के जो व्यापारी थे उन्होंने मीटिंग की थी और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल रोड पे एक तो कोरोना काल, दूसरे इन्होंने बंद कर दिया था, मैं ना मजदूर मिल रहे हैं, छोटे मजदूर थे उन्हें सबके शायद कि अब बहुत मुश्किल से पेट पर है। तो ये सारी चीजों अगर हम देखें उसी तरह देख के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रिपीट भी कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि एक तरफ तो क्योंकि मामला जमाना काफी ऑनलाइन हो चुका है, हम देखते हैं कहाँ क्या रेट चल रहा है, हम अगर बेचना है तो बेच सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मोदी यहाँ से बटन दबा सब अकाउंट में 2000 रुपये पहुंच जाते हैं, मनरेगा में इसी कार से है, नहीं तो राजीव गांधी कहा करते थे 1 रुपया भेज दो 15 पैसा। ऐसे टाइम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और एक मतलब थोड़ा भी अहंकार नहीं आकर के सिर्फ सबसे माफी मांगते हुए उन्हें बात करते हैं। विपक्ष पास के लिए देखो हमने लड़ाई लड़ी और ये गलत साबित कर दिया, उन्होंने कहा मैं समझा नहीं पाया, उन्होंने कहा कि गलत नहीं है कि फॉर्म खराब, उन्होंने ये बताया कि और हमें सब बताया हर मैंने बताया हर पार्टी ने जिनको थोड़ी भी एग्रीकल्चर समझ आती है कहा कि बिचड़ी हटनी चाहिए, लेकिन किसी में वो स्पष्ट नहीं, रेडिकलिटी में दम नहीं था, पॉलिटिकल रिप्रेशन होता है अड़ती के थ्रू। और देखिए हम दोनों से ज्यादा आपके कृषि संस्था है स्वामीनाथन जिन्हें हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, उन्होंने करीब 1.5 साल पहले एक लिखा टाइम्स ऑफ इंडिया में, और उन्होंने बताया कि कैसे पूरी जो कृषि की लाइफ साइकिल है उसमें पहली बार किसी सरकार काम किया तो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, और स्वामीनाथन कोई भाजपा के व्यक्ति नहीं है, वो कांग्रेस सरकार में उन्होंने काम किया, एक्सपर्ट है, उन्होंने स्टार्टिंग से जो आज नरेंद्र मोदी ने कहा बीज बीमा बचत सब पे काम स्टार्ट देखिए कैसे कृषि पे कमा, कैसे बीज उपलब्ध पड़े, कैसे नीम कोटेड यूरिया से यूरिया उपलब्ध पड़े, जब कृषि हो जाए तो कैसे सिंचाई की उपलब्धता पड़े, बड़ी सिंचाई की स्कीम, अगर आपको कोई टूल इक्विपमेंट ट्रैक्टर चाहिए तो उसके लिए कैसे ऋण ले आप, फिर सोइल की हेल्थ में पता कर दूंगी जिससे आप सही मामला डीएपी डालें, सही मामला यूरिया डालें, फिर अगर फिर भी इसी कारण से आपकी फसल खराब हो जाती है तो बीमा कैसे मिले, फिर अगर ये सबसे आपका पड़ता नहीं खाता है तो आप मैं पीएम किसान के आपको पैसे दे रहा हूँ, अगर आप 60 साल से ऊपर जाते हैं पीएम पेंशन कितना है किसानों के, तो आपने किसान को हर तरह से सेव कर दिया, किसानों को दिख रहा है, ये मैं कहने नहीं कह रहा
सकता है वो बटन से लाखों करोड़ रुपए जा चुके हैं किसानों के अकाउंट में, वो देखा कि एक व्यक्ति हमारे कितना ध्यान दे रहा है, हमारी स्वास्थ्य की हेल्थ से लेकर हमारी अपनी हेल्थ तक वो ध्यान दे रहा है, और वो लॉस भी इंटेंशन से बना भाई मैं बड़ा बाजार में मैं अच्छे पैसे बेच पाऊं, लेकिन कुछ लोग अपने हितों के लिए को लग रहा है किसानों को दिया है, कौन किसानों के हित में और कौन अपने हित में। ये कानून नहीं आए तो फिर कल धर देंगे कानून लाओ, क्योंकि अभी 70 साल तो टिकट साहब बैठे रहे ना। मैं बात कर रहा कि प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पे होते हुए पूरे विश्व के सबसे विश्व प्रसिद्ध और सबसे पसंद नेता होते हुए एकदम आते हैं संस्था और के सारे लोगों से बात करें। दूसरी तरफ 2 बार अपनी जनत जर करने वाला व्यक्ति भी वो एंकर बदलता देंगे उतार देंगे। मैं भी पूर्व गया था उत्तर प्रदेश में, जहाँ टिकट कोई जाता तक नहीं है, हमने काफी चुनाव एनालिस्ट ली हैं, तो वहाँ किसानों का कोई इस तरीके का कोई मुद्दा ही नहीं है। वहाँ के किसान बल्कि काफी खुश हैं कि अब सीधे से हम ऑनलाइन मंडी ये सब कर सकते हैं। क्या लगता है कि छोटी नली जल्दी उफाती है और समुद्र में कभी उफान आता है, इस हवत को यहाँ सेट करते हैं। आज जो 16-16.5 मिनट का जो उद्बोधन दिया नरेंद्र मोदी से, वो देश जो भी सामाजिक राजनीतिक काम करना चाहता है उसका एक सीख है जी कि मैं तो मैं से काम कर रहा हूँ, मेरे मन में कोई छूट नहीं है। मैंने बीज से लेकर बीमा से लेकर सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर सब कुछ किसान के लिए होता है क्या, मैं एक किसानों इसलिए बनाया जिसके साथ समर्थन चुके हैं, बहुत सारे किसानों को मुझे समर्थन मिला, लेकिन आज भी मुझे ऐसा लगता है प्रधानमंत्री ने मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तपस्या शायद कमी आ गई। मैं कई राउंड की बात की उनसे, लेकिन फिर भी उनको समझा नहीं पाया, तो अभी मैं इनको इन लॉज को अपील कर रहा हूँ। अभी ख्याल से मैं समझा पाऊंगा, उन्होंने बोला लेकिन ये उसमें इम्पेड है। आई थिंक जब क्योंकि टाइम से आगे सोचते होंगे शायद, किसी सोचा था कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा, आज विश्व नंबर है, तो क्योंकि वो इतना आगे तक सोच रहा है इंसान, तो हो सकता है कि वो अभी हम बात करेंगे आईएएस बारे में एक सूर्य प्रताप से, तो जिस तरीके से उनका माइंड उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया, हो सकता है कि बिल्कुल उन्होंने कहा शायद मार्केट के साथ चेंज हो जाएगा, तो शायद लोगों की जरूरत ही पड़े, मगर उन्होंने लोगों के दिमाग में इस तरह से पास कर दिया है कि ऐसे भी आप व्यवहार करते हैं। जैसे आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ और नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब सब पॉस मशीन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे, तो पार्लियामेंट में खड़े होकर हार्वर्ड के पे नंबर मजा बनाई कि 7.5 रुपए जब आलू खरीदेंगे टमाटर खरीदेंगे 7.5 रुपए भेजेंगे। और मैंने उसकी अभी 20 दिन पहले रिप्लाई है कि इंडिया में रिकॉर्ड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ है। आप गांव में चले जाइए तो आपको वहां पेटीएम का, गूगल पे का, आपको रुपए का कार्ड मिलेगा, 7 रुपए 5 रुपए 50 ऐसे भी आप ऑनलाइन सकते हैं। तो जो हार्वर्ड वाला नहीं कर पाया वो हार्वर्ड प्राइम मिनिस्टर ने कर दिखा दिया, तो उन्होंने मौका बनाया कि 7.5 रुपए कैसे देंगे, आप निकल जाइए, आप नोएडा में निकल जाइए, गांव में निकल जाइए, आपको जगह द्वार को दिखेंगे। तो रेडी चलने वाला जो होता है डीवी मैंने भी दीपावली की उसे लगा हुआ था, सबने लगा रखा। तो जो मैं कह रहा हूं, जो सालों पहले वहां बनाया गया था वो भारत लोगों का पास है, भारत लोगों को टेक्नोलॉजी नहीं आती, तो बस मुझे आती है, हमको आती है टेक्नोलॉजी। बाकी ये गरीब लोग क्या, इन लोगों ने अपनी पढ़ाई का दम मांग लिया, पढ़ाई भी है, पढ़ाई की बुराई कर रहा हूं, हार्वर्ड की बुराई कर रहा हूं, तो उसका दम मांगना मुझे आता है, तो गरीब 7 रुपए कैसे देंगे उसको। तो नरेंद्र ने कर दिखा दिया। अब आदमी मोबाइल से मतलब इतनी होता है जेब में वॉलेट पर्स नहीं था, पूरी शॉपिंग करके आता है। और ये बड़ा को छोटा को मैं रहा हूं कि आप ऑनलाइन पे करके सकते हैं, तो जो व्यवस्थाएं चेंज हो रही है, इतनी रैपिडली हो रही है, मतलब बहुत लोग 20 साल पुरानी व्यवस्थाएं हैं और यहाँ बहुत आ चुके हैं, मिनट में तक चेंज हो गए। तो मैंने प्रधानमंत्री ने वो गौरव से सिखा दिया है कि भाई आप अपनी उपज अब ज्यादा पैसे पे बेच सकते हैं, एमएसपी के बियॉन्ड भी दिया है, उन्होंने सिखा दिया है। तो मेरे ख्याल से अब लॉज आए या ना, लेकिन जनता किसान समझदार हो चुके हैं। बहुत प्रत्येक और बहुत सारे समाज सेवक और जो किसान आंदोलन की जो रियल में है, चाहे उसमें ठाकुर धर्मपाल सिंह, चाहे सुभाष लेकर जी हैं, चाहे स्वर्गीय राजीव भाई दीक्षित जी हैं, स्वामी रामदेव जी हैं, इस तरीके के जितने भी किसान हितैषी जिनको रियल किसान हितैषी मानता हूँ, ऐसे लोग ने हमेशा ही वो आदत जीरो बजट खेती पर काफी लगते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काल ही सुभाष पालेकर को पद्म पुरस्कार भी मिला है, और उसी जीरो बजट खेती का आज एक छोटा सा वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो देश से निकल गया। इतनी बड़ी बात है कि यहाँ पे जो फार्म लॉ रिपील करेंगे वो बड़ा टॉपिक है, उन्होंने अंत की तरफ बोला कि कई सारे नाम लिए, जीरो बजट खेती फोकस होगा, उस पर अनुदान दिए जाएंगे, उस पर रिसर्च होगी। तो जीरो बजट खेती मेरे जितनी मेरी जानकारी आपका अनुदान कोई डिटेल में वीडियो बनाना है, मेरी जितनी जानकारी है कि जीरो बजट खेती के कई सारे लाभ हैं। दो तीन आप जो मुझे दिखते हैं, सबसे पहले वो बहुत ज्यादा प्राकृतिक तो ऑर्गेनिक है, जो आजकल हमें लगता है जो पंजाब की धरती बिल्कुल किसरस हो गई है, वहां पे कीटनाशक का प्रयोग, फर्टिलाइजर का प्रयोग इतना ज्यादा हो गया है कि बस लगता है वही खेती है, तो उससे बचाव मिलेगी। इस गौ संवर्धन ऐसी जो गौ जो दुधारू नहीं चाहिए उसके गोबर से मूत्र इस्तेमाल किया जाएगा, और क्योंकि ऑर्गेनिक सब्जियां और ऑर्गेनिक जो है उन रेट ज्यादा है, अपन मार्केट में 1.5 गुना 2 गुना ज्यादा है, तो किसान जो क्या ना इनकम दुगनी का वो रेट ले पाएगा। तो अगर हम अगले 5 साल में 10 साल भारत की पूरी खेती ऑर्गेनिक कर पाए, उसको जीरो रेट कर पाए, तो जिससे बड़ी लागत कहते हैं लागत के मूल्य का इतना ले, जब आपने घर 5 गाय 10 गाय जितनी भी आप जोत उसके बाद मैंने गाय रख ली, तो उसका गोबर और समुद्र से आपको फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड दो मिल जाएगा। आपकी जो मेन कॉस्ट है, जो मेन कॉस्ट है आपकी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की, वो आपकी जीरो होगी, तो इससे इसको जीरो बजट ख्याल कहा जाता है। लेकिन आप जो आपने बड़े-बड़े नाम लिए उनके पास जाके अगर आप शो कराएं, बिल्कुल मेरे ख्याल से वो जनता के जीरो बजट जो मोदी ने आज कीमत दिया है, ऐसी बातें कभी राजनेता नहीं सुनता था, ये स्पोर्ट की बात हुआ करती, लेकिन उन्होंने बात कह दी, मेरे सब लोग इस पे चेक होंगे कि क्या है जीरो बजट खेती। दो इस बात लगातार और मैं गोकुल और रोजार्थ में जब मुझे ले, उसके साथ ही साथ मुझे ये भी एक अफेक्शन था कि गोकुल जो जमीन है तो उसमें स्वामी जी और राजीव भाई दीक्षित का काफी उसमें अनुसंधान रहा, उन्होंने अभी तक भी स्वामी जी स्वामी रामदेव इसी तरह की खेती करते हैं। सुभाष पालेकर जी का साध का सर भी उसमें है, मेरे पिताजी खुद उनके पास में खेती है, तो उसमें पूरी
तरीके से एक देसी गाय आधारित खेती क्या बात है, क्या बात है। दाना भी वो उसमें खाद का नहीं खरीदनी पड़ती। तो इस वजह से आज ये रिपील का कोई सुख नहीं, लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही है जीरो मेरे ख्याल से अंकुर भाई ये क्रांतिकारी इसलिए हो सकता है क्योंकि मैं हेल्थ का बड़ा कॉन्शियस हूं। मैं बड़ी ऑनलाइन कंपनियों ढूंढ के ऑर्गेनिक सब्जी ऑर्गेनिक दालें मंगवाने की कोशिश करता हूं जो बजट को दोगुना कर देती है। मेरे ख्याल से स्वास्थ्य बड़ा कुछ नहीं है, परिवार के बच्चों के स्वास्थ्य बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पैसा स्वास्थ्य में करना पड़ेगा। आप सुना है पंजाब कैंसर एक्सप्रेस, क्योंकि आप पूरी जमीन जहरीली कर दी गई है, वो डीएपी डाल के, यूरिया डाल के, पेस्टिसाइड डाल के। अगर हम उसमें परिवर्तित हुए, हमारा देश जीरो बजट खेती, तो उसमें गाय का संवर्धन होगा, हम अच्छा भोजन कर पाएंगे, उपज ज्यादा ले पाएंगे और हम एक हेल्दी पॉपुलेशन क्रिएट कर पाएंगे। तो ख्याल से अपने ठीक है, बहुत सारे शायद इस फैक्ट मिस कर जाएंगे क्योंकि लोग फार्म और राजनीतिक मुद्दे पर रहेंगे, लेकिन जीरो बजट खेती को हमने पॉलिटिकल बना दिया। पॉलिटिकल पॉजिटिवली कह रहा हूं कि पॉलिटिकल बना दिया और हर पॉलिटिकल पार्टी को उसको चैंपियन करना पड़ा। तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी क्रांति का देश हुई और मेरे ख्याल से हम लोगों के जीवन अगर 10-20 साल में हो पाए बहुत तो मेरे ख्याल से क्रांतिकारी होगा। जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आएगा। हमारे जब भी हम कोई यूरिया पेस्टिसाइड वगैरह खाते हैं, उससे जितना भी हमारा शरीर जहरीला होता है, उसके बाद सिर्फ शल्य चिकित्सा ऑपरेशन से बचते हैं, क्योंकि कैंसर बनता है, वो मृत्यु होती है। तो उससे पहले यदि हम थोड़ी सी मात्रा में ज्यादा खाद डालें तो जमीन खराब, हम डालें फसल नहीं होगी। लेकिन जो लाखों करोड़ वर्षों से इस धरती पर खाद पेस्टिसाइड कृत्रिम खाद की जो इन्वेंशन उससे पहले क्या था, तो वो हमारा सब कुछ गौ आधारित ही था और गौ को इसी वजह से मातुल्य बना गया, क्योंकि माता के स्थान पर दूध भी देती है और किसान को और हमारी धरती माता है उसका भी पालन करती है, भोजन भी देती है। और इस वजह से गौ का नदी में मैं देवदान सरस्वती जी ने भी बात की कि लाखों जीवन का पालन, मनुष्य जीवन का पालन करती है एक गाय। तो हाँ, अगर ये हो जाए कि आने वाली सरकारें या जितने भी उनके जो उनके घोषणा पर होते हैं उसमें आ रहे कि हम गाय के लिए करेंगे, हम जो बजट खेती के लिए करेंगे, हम किसानों को सिखाएं खाद पेस्टिसाइड इस तरीके से बनाए गौदारी, क्योंकि मेरे दादी स्प्रे बना रहे हैं और स्प्रे उस कीटनाशक से ज्यादा हैवी होता है जो कि हम बिल्कुल नेचुरल होता है और कोई नुकसान भी नहीं है। ये मेरे ख्याल से मैं एक तरह सोच रहा हूँ कि ये लॉ 3 टूल आए थे कि किसान की इनकम और ऐसे बढ़ सके, ऐसे बाजार में उसकी कीमत, तो उनको लगा कि ये तो मैं भी जनता को नहीं समझा पा रहा हूँ या कुछ किसान को नहीं समझा पा रहा हूँ, मैं किसान की आय से बढ़ाऊं, किसान कॉस्ट कम दूं और उसकी कम भी कर दूं, ऑर्गेनिक बिकेगी। उन्होंने मेरे से दूसरा सोचना शुरू कराया, मतलब इसी का रुकने उनके प्लान छोड़ के तो प्लान भी है तो प्लान सी है। वो सोचने वाले विचारशील विजनरी लीडर है। मेरे ख्याल से आपने ठीक पढ़ा कि 16 मिनट के भाषण में अंत में जीरो बजट खेती बोला, शायद उतने भाषण खो जाएगा, लेकिन हमें उसको खोने नहीं देना है और मेक श्योर करना है कि इस बात जनता किसान तक पहुंचे, किसानों तक पहुंचे। और हमारे बहुत से किसान भाई हैं जो गौ आधारित खेती कर रहे हैं, जो जीरो बजट खेती कर रहे हैं, सीखना चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस पर मैं सीरीज लेकर आऊं, ऐसे जितने भी विशेषज्ञ हैं उन तक पहुंचूं, उन तक बात करूं, सत्सनातक पर ही उन सब इंटरव्यूज को लेकर आए। मेरा बड़ा मन था कि इस सब मैं बात करूं कि जितने भी गौ आधारित खेती, जीरो बजट खेती पर कार्य करने वाले लोग, वो इन सब किसान आंदोलनकारियों या आड़ा ये जो आंदोलनकारी थे उन सब के खिलाफ है। मैंने उन सब के साथ में बात की तो इन सब के खिलाफ ही थे। उन्होंने कहा कि कृषि सुधारों के खिलाफ लोग जो ऑर्डर पड़े हुए हैं। तो मैं कोशिश की थी उनसे मैं बात करूं, लेकिन अचानक ही ये बात हुई कि जीरो बजट खेती पर बात हुई। मैं जल्दी ही उसके ऊपर आप लोगों के सामने एक अच्छे इंटरव्यूज में कराऊंगा और डिटेल में उन लोगों से बात भी करूंगा, आप लोगों को उनकी बात रखूंगा। और शानू जी आपने इस विषय पर भी बड़ी बेबाकी से और सभी फैक्ट्स के साथ में बातें रखी और जनता को बताया कि किस प्रकार से एक पॉजिटिव राजनीति का परिचायक आज की हमारी जो सरकार है वो बन चुकी है और किस प्रकार से विश्व के सबसे कीर्तिमान स्थापित करने वाले प्रधानमंत्री कितने विनम्र होकर के बात करना चाहते हैं। वो बहुत सारे नए युवाओं के इंस्पिरेशन भी बनेगा। मुझे एक बात आपकी बहुत अच्छी लगी, जिन लोगों को कैंसर मुक्त खेती पर आंदोलन करने चाहिए थे वो आज दिल्ली को घेर करके वहां प्रदूषण मात्रा नहीं बढ़ाया कि दिल्ली वालों को कैंसर हो जाए। तो जिसके पास बीमारी होती है बीमारी बढ़ता है, जिसके पास में स्वास्थ्य है क्योंकि योगी है एक तरीके से हमारे प्रधानमंत्री वो स्वास्थ्य बांटने की बात करते हैं, तो जिसके पास जो होता है वो ही बढ़ता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस विषय पर भी हमसे बातचीत की। तो मित्रों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है और आप भी चाहते हैं कि जीरो बजट खेती पर आगे कुछ और इंटरव्यूज लेकर आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नीचे कमेंट करके मैं जरूर बताइएगा। ऐसे जो किसान है, ऐसे वो समाज सुधार के किसान समस्याओं के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, उनके भी हम नीचे जरूर बताइएगा ताकि हम तक पहुंच करके आपको इस मुद्दे पर भी वीडियो बना के दे सके। क्योंकि आज इस समय मुझे ऐसा लगता है कि गौ रक्षा केवल और केवल जीरो बजट खेती के माध्यम से ही हो सकती है। जो हिंदू लोग जो कहते हैं कि हमें गौ रक्षा अभियान चलाने हैं और गौ रक्षा को कई बार हत्या भी हो जाती है, उन सब से भी बचने के लिए यह ही एकमात्र उपाय है। मैं तकरीबन 2 साल पहले वीडियो में था कि आप हिंदू या मुसलमान इस वीडियो को देख लिए तो आप गौ रक्षा स्वयं ही करने लग जाएंगे और चाहे विश्व में किसी कोने से हो। उस वीडियो को भी मैं अपलोड कर आप लोगों को लिंक दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप जरूर देखिए। मेरे से बोले इसके स्नान वैदिक कीजिए। जय वंदे मातरम।